जय हिंद कैडेट। इस वीडियो में हम एनडीए 2019 फर्स्ट के एंटोनिम्स पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक वर्ड को अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड है डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का मतलब होता है संदेह, यानी कुछ भी डाउटफुल हो, जिसमें कुछ विश्वसनीय ना हो, भरोसेमंद ना हो। कहते हैं ना कि जब कोई संदेह होगा तो आप उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो डब्ल्यूएस यानी संदेह है, कुछ क्लियर नहीं है। ऑप्शन में देखिए, सैडी, सस्पिशियस, डाउटफुल। सैडी मतलब होता है छायादार, यानी कुछ क्लियर नहीं है, ये इसका एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा। सस्पिशियस, डब्ल्यूएस, इन दोनों का मतलब होता है संदेह, यानी ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछा है। लास्ट वर्ड इज ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी यानी भरोसेमंद, ठीक है, विश्वसनीय। और जो जिसमें संदेह नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। तो ट्रस्टवर्थी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संदेह से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए, ध्यान रखिए, हर वीडियो में मैं एक्स्ट्रा वर्ड जरूर नोट डाउन कराती हूँ, क्योंकि वो कई बार रिपीटेड रहते हैं। आप भी उसको जरूर नोट डाउन करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डब्ल्यूएस से रिलेटेड देखिए वर्ड, जिसका मतलब होता है संदेह। डब्ल्यूएस, एम्बिगस। एम्बिगस मतलब कुछ क्लियर ना हो, ठीक है, इन सब का मतलब वही है संदेह। आपस में ये सब सिनोनिम है। डब्ल्यूएस, एम्बिगस, इक्विवोकल, सस्पिशियस, डाउटफुल एंड सैडी। सैडी, डाउटफुल, सस्पिशियस, इक्विवोकल, एम्बिगस एंड डब्ल्यूएस। नेक्स्ट वर्ड इज अनमाइंडफुल। देखिए, माइंडफुल यानी जो दिमाग से काम करता हो, अनमाइंडफुल यानी बिना दिमाग वाला, यानी पागल है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, विजिलेंट यानी जागरूक, विजिलेंट जिसको बोलते हैं, जागरूक है, दिमाग से काम करता है, एकदम चौकन्ना रहता है। केयरलेस, लापरवाह। स्टूपिड, पागल या मूर्ख। फैटुअस यानी मूर्ख। ये तीनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है। विजिलेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्योरेबल। देखिए, क्योर मतलब होता है दवा, मतलब जो ठीक करता हो किसी चीज़ को। क्योरेबल यानी इलाज योग्य है, इलाज संभव है। ऑप्शन में देखिए, रेमेडिएबल, ठीक है, रेमेडी बोलते हैं, रेमेडी यानी उपचार जिसको कहते हैं। रेमेडिएबल, ट्रीटेबल एंड ऑपरेबल, इन तीनों का ही मतलब होता है एक तरीके से इलाज हो सकने वाला। ये देखिए, ऑपरेबल का मतलब मैंने प्रचलित या चालू रखा है। देखिए, जब क्योरेबल होगा यानी वो अभी इलाज चल रहा है, अभी अंतिम समय नहीं आया है। ठीक है, ऑपरेबल यानी वही चल रहा है अभी, ठीक है, लास्ट समय नहीं आया है। रेमिडिएबल, ट्रीटेबल यानी इलाज योग्य। तो ये तीनों ही एक तरीके से, ये भी इसका सिनोनिम एक तरीके से हो जाएगा, इससे रिलेटेड ही है। लेकिन टर्मिनल मतलब होता है अंतिम या घातक, यानी अब अंतिम समय आ गया, कोई इलाज संभव नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड देखिए, फोर्थ इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी भाग्यशाली, ठीक है, जो फॉर्चुनेट हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, दैट इज ऑस्पिशियस। ऑप्शन में देखिए, प्रोपिशियस यानी सुमंगल या दयालु। देखिए, प्रोपिशियस का मतलब सुमंगल भी होता है और दयालु भी मतलब होता है। जब कोई दयालु होगा तो वो उसके भाग में सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए इसके दो अलग अलग मीनिंग हैं। दयालु से रिलेटेड भी वर्ड्स आया है प्रोस्पिशियस में, एंड सुमंगल से रिलेटेड तो आया है, तो इसलिए मैंने दोनों नोट डाउन कर दिया, आप दोनों दिमाग में रखिएगा। अच्छा, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, अपॉर्चुन यानी अवसर, अवसर जब आता है तो वो भाग्य की ही बात होती है। तो ये तीनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है। एंड हमसे एंटोनिम पूछा है तो ओमिनस, ओमिनस यानी अमंगल, यानी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, अमंगल से रिलेटेड वर्ड देखिए, ओमिनस, इनऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट, सिनिस्टर एंड बोर्डफुल। बोर्डफुल, सिनिस्टर, अनफॉर्चुनेट, ओमिनस एंड इनऑस्पिशियस, इन सब का मतलब होता है अमंगल, यानी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटी। ठीक है, एक होता है हॉस्पिटैलिटी, उसका मतलब होता है अतिथि सत्कार। यहाँ है हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता या बैरी, ठीक है, जिसे कहते हैं ना, दुश्मनी रहे, दैट इज हॉस्टिलिटी। ऑप्शन इज एनिमोसिटी, बिलिजरेंस, मैलिस, इन सब का मतलब होता है शत्रुता। देखिए, ऑप्शन इस ईयर के जो भी आए हैं वो तीन इसके सिनोनिम दे रहे हैं और एक एंटोनिम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको ज़रा दिमाग में रखिएगा। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, एनिमोसिटी, बिलिजरेंस, मालिस, इन सब का मतलब होता है शत्रुता, ये इसके सिनोनिम है। फ्रेंडशिप यानी मित्रता, कोई दुश्मनी है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। शत्रुता से रिलेटेड वर्ड देखिए बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, रैंकर, इलविल, मैलिग्न, मैलिग्न वर्ड याद रखिएगा।
मैलिस, एनिमोसिटी, एंटीपैथी एंड मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस यानी जान रहे हैं आप लोग, हर वीडियो में बताती हूँ मैं, बहुत बार आता है। मेलेवोलेंस यानी दुष्टपन या फिर कह लीजिए जो अच्छा ना हो, हमारे लिए हानिकारक हो। और बेनेवोलेंस यानी बड़े दिल वाला, जो हमारे लिए अच्छा हो। बेनेवोलेंस इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। ठीक है, शत्रुता रिलेटेड वर्ड फिर से मैं रिपीट करती हूँ। हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, रैंकर, इलविल, मैलिग्न, मैलिस, एनिमोसिटी, एंटीपैथी एंड मेलेवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है दुखी, नीरस से पड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल दुखी सा, किसी कोई जोश ही नहीं है जीवन में, जिसको कहते हैं दैट इज मोनोटोनस। ऑप्शन इज एक्साइटिंग, खुश है। ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, बहुत खुशी है। ड्रियरी, दुखी है जीवन, सिनोनिम हो जाएगा ड्रियरी। टेडियस है, उबाऊ है, ये भी एक तरीके से इसका क्या हो जाएगा, को रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में ड्रियरी या दुखी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप टेडियस भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, अनइवेंटफुल, अनइवेंटफुल अघटी। ठीक है, इवेंटफुल मतलब जो घटित होता है, और अनइवेंटफुल जो घटे ही नहीं। ठीक है, तो ये इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है कि यार ड्रियरी एंड रेडियस इसके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से सिनोनिम हो जाएंगे। ड्रियरी तो एकदम है, एक्साइटिंग इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। दुखी से रिलेटेड वर्ड देखिए, मोनोटोनस, हमड्रम एंड ड्रियरी। ठीक है, मोनोटोनस, हमड्रम एंड ड्रियरी, इन सब का मतलब होता है दुखी, नीरस, या फिर कह लीजिए हाँ एक तरीके से दुखी कहिए। ठीक है, सेवंथ इज रिपल्सिव। रिपल्सिव नॉर्मल सा वर्ड है, आप सभी जानते होंगे, यानी प्रतिकर्षित करना। ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्ट ना होना। एबोमिनेबल, घिनौना है। ठीक है, देखिए एबोमिनेबल यानी घिनौना, और जो घिनौना रहेगा क्या उसकी तरफ आप आकर्षित होंगे क्या, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। अट्रैक्टिव, आकर्षित, एंटोनिम है। ऑब्नॉक्सियस, घृणित, ये भी एक तरीके से सिनोनिम है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम ही हो जाएगा। देखिए सारे वर्ड्स में देख लीजिए, जितने भी अभी आ रहे हैं, 3 आपके सिनोनिम दे रहे हैं, एक एंटोनिम दे रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम। अट्रैक्टिव इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। घिनौना से रिलेटेड वर्ड देखिए, एबोमिनेबल, सॉर्डिड, ऑब्सिन, ऑफुल, स्लाइमी एंड ऑब्नॉक्सियस। ये सारे वर्ड आए हुए हैं बच्चे, इन सबको नोट डाउन करिएगा। एबोमिनेबल, सॉर्डिड, ऑब्सिन, ऑफुल, स्लाइमी एंड ऑब्नॉक्सियस, इन सब का मतलब होता है घिनौना या अजीब सा, दुष्ट प्रजाति का जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सीरीन। सीरीन यानी शांत, निर्मल, प्रकृति की वो जगह देखे होंगे जहाँ बिल्कुल शांति रहती है, वो क्या होता है, सीरीन होता है, बिल्कुल स्वच्छ साफ, दैट इज सीरीन। ऑप्शन इज प्लासिड। प्लासिड यानी शांत या गंभीर। प्लीजिंग यानी आनंदित, ट्रैंक्विल यानी शांत। यहाँ पे देखिए ये तीनों ही इसके क्या आ गए, सिनोनिम आ गए। देखिए जो निर्मल होगा, शांत होगा, वो आनंदमय होगा कि नहीं होगा, तो प्लीजिंग है, प्लासिड एंड ट्रैंक्विल, इन सब का मतलब होता है शांत, देखिए प्लासिड वर्ड के 2 मीनिंग है, शांत एंड गंभीर, बात वही हुआ। प्लीजिंग यानी आनंदित, ट्रैंक्विल यानी शांत। नेक्स्ट वर्ड इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यानी अशांत। ठीक है, जो हिला हो, अस्थिर हो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, अभी मैंने दिखाया ना, टर्बुलेंट अशांत, ट्रांजिएंट देखिए इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, अशांत, अस्थिर, दैट इज टर्बुलेंट। ट्रांजिएंट यानी अस्थायी या क्षणिक। देखिए ट्रांजिएंट का 2 मीनिंग है, अस्थायी या क्षणिक। जब कोई चीज़ अस्थायी होती है तो उसके एक क्षण को ही हम डिनोट कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अस्थायी या क्षणिक एक पल का जिसको कहते हैं। क्षणिक मतलब एक शॉर्ट टाइम, मान लीजिए पूरा एक एवरेज चल रहा है तो एक छोटे से समय अंतराल का जो लेते हैं दैट इज क्षणिक। ठीक है, छोटा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन इज ब्रीफ, संक्षिप्त, मोमेंट्री यानी क्षणिक, इटर्नल, इटर्नल मतलब हमेशा, जीवन भर के लिए, नहीं क्या, जो अनंत तक, तो इटर्नल यानी अनंत तक, यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ब्रीफ, संक्षिप्त, मोमेंट्री, क्षणिक, शॉर्ट लिव, क्षणिक। देखिए ये और ये तीनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा, ये तो सिनोनिम है ही। ठीक है, ये तीनों इसके सिनोनिम एंड इटर्नल इज एंटोनिम। क्षणिक से रिलेटेड वर्ड देखिए, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, फगेशियस एंड फ्रेजिबल। फ्रेंजिबल, फ्रेंजियल मतलब होता है जो बहुत ही कम समय में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, दैट इज फ्रेंजिबल। ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, फगेशियस एंड फ्रेंजिबल, ये सब का मतलब होता है छड़ी, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, टेंथ। टेंथ इज वेन। वेन यानी अभिमान, घमंड जिसको कहते हैं, वैनिटी बोलते हैं ना, बहुत वैनिटी है उसके पास, यानी वो क्या है, घमंड है, उसके पास बहुत ज़्यादा अभिमान है। मॉडेस्ट, नरम दिल वाला है, विनम्र है। ठीक है, ये विनम्र है, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा।
एंड एरोगेंट यानी अभिमान, कॉन्सिट घमंड, प्राउड घमंड। देख रहे हैं आप, ये भी इसमें तीनों क्या होंगे, सिनोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, तो एरोगेंट, कॉन्सिट, प्राउड, इन सब का मतलब होता है घमंड, एंड मॉडेस्ट मतलब नम्र या विनम्र दिल का। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अभिमान से रिलेटेड वर्ड देखिए, कॉन्सिट, प्राइड, एरोगेंस, वेन, हॉटी, इंसोलेंस। ठीक है, वैनिटी, वेन से ही वैनिटी आया है। ठीक है, इसका मतलब भी घमंड होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं भी खुश हो जाऊँ। थैंक यू एंड जय हिंद कैडेट।